आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है, मेरे एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने माशाल्लाह मेरी गाइडेंस के थ्रू भी एंड ये कह सकते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे भी बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट की है एंड इवन यहाँ पर भी अपना वर्क को भी कर रहे हैं अफिलिएट एज एन अफिलिएट बट एज अ फ्रीलांसर भी यहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है। मेनली सभी लोगों के ये शिकायत रहती है, ये क्वायरीज रहती है कि मैम क्या मतलब फ्रीलांसिंग होती भी है या नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिजिटल प्रीन्योर से सिर्फ और सिर्फ हम अफिलिएट करना ही सीखते हैं। ठीक है। बट आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आई डिजिटल प्रीन्योर के कोर्सेज पर आप लोग वर्क करते हो और दूसरी चीज अगर आप अपने मेंटोर को फॉलो करते हो, क्योंकि देखो आप जिन भी मेंटोर के साथ कनेक्टेड हो ना, यहाँ पर हमने दो तीन लोगों को कंबाइन किया है एंड मैं इतना आपको डैम श्योर कह रही हूँ कि आपके जो मेंटोर है वो जितना आपको सपोर्ट करते हैं ना उतना शायद ही कोई अदर मेंटोर यहाँ पर सपोर्ट करते होंगे आईडीपी में। ठीक है। हम लोगों का मेन विजन और मिशन भी यही है कि हम स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके ताकि वो भी एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सके। ठीक है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे गेस्ट को जिनका नाम है हसीब। ठीक है। हसीब, आर यू देयर? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। Yes, ma'am, I'm here. ओके। तो हसीब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ एंड हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर गर्ल्स ज्यादा है। ठीक है। और बॉयज के जो रेशियो वो थोड़ा सा कम है, Okay. तो मेक श्योर कि आप है ना सबकी हेल्प कर पाओ एंड आप अपनी जर्नी भी बताइए अपने ही जबान से एंड देन आप ये भी बताइए कि आपने किस तरह से स्ट्रगल करा एंड Yes, ma'am. कैसे आप इतना कुछ कर पा रहे हो। मतलब आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट भी है, ठीक, एक Yes, ma'am. मतलब कॉलेज में स्टूडेंट भी है एंड उसके साथ भी आप वर्क भी संभालते हो अपने पेरेंट्स का, और उसके साथ आप ये भी वर्क कर रहे हो, अफिलिएट भी कर रहे हो एंड इवन फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, है ना? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. तो मैं आपको बोलती हूँ एंड आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें एंड आप बताइए। जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, वेलकम बैक टू दिस ग्रैंड वेबिनार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर हॉनरेबल मेंटर जो कि आरिफा मैम है। एंड इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं अपन एक आसान अच्छे से अच्छे एंजॉयमेंट अच्छी से अच्छी वेबिनार को बनाएंगे अपन। तो फर्स्ट थिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अब्दुल हसीब। आई एम फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद, जो कि मैं प्रोफेशन से एक स्टूडेंट हूँ एज वेल एज एक एडिशनल प्लानर का एक मेंबर हूँ। एंड अब देखो, अब एडिशनल प्लानर ज्वाइन होने का मकसद मेरा ये था कि एडिशनल प्लानर कैसा ज्वाइन होके अपन क्या कर सकते, हर चीज डाउट्स थे। आपको भी, अब आप भी एज ए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं वर्क, तो आपको भी ये डाउट्स हो सकते। तो इस सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह अपन हर हर आपके डाउट्स, एवरीथिंग, क्वेरीज है, सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो कि प्रैक्टिकल बंदा जो करके आया है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी अब मैं हर चीज जो बोल रहा हूँ आपको बस माइंड में रखना है, तो ध्यान से सुनना है बस। तो मेरी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपन। एक छोटी स्टोरी बोलता हूँ आपको। तो बस मैं भी आपके जरा सादा सीधा बंदा हूँ। मैं एज इज नाउ 18 अल्हम्दुलिल्लाह। तो करा, तो स्टार्टिंग में मैं मेरे को भी बहुत फेसेस आए तो फर्स्ट थिंग, समथिंग 1 मंथ बैक आई वाज आल्सो बिगिनर। मैं भी बिगिनर था। तो एज ए स्टूडेंट मैं पहले अर्निंग करने की सोचता था, अरे कैसा करेंगे अपन, ऑनलाइन के थ्रू जाएंगे या ऑफलाइन जॉब करेंगे। तो मैं सोचा कि एडिशनल पिनर ज्वाइन करेंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, लेकिन मैं स्किल्स ग्रैब करना था, ना कि अब सिंपल प्रोसेस, ये अपलेट क्या बोलते, प्रोडक्ट सेलिंग समथिंग, ये पूरा फ्रॉड चल रहा मार्केट में। तो अपन एक जेन्युइन तरीके से अच्छी अर्निंग, हलाल अर्निंग कैसा कर सकते हो वो सोचा पहले। मेन थिंग अपने को हलाल अर्निंग कैसा कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको हर चीज समझा दूंगा इस वेबिनार में, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। और तो अब शुरू करते हैं मेरी जर्नी सिंपल बेस में। मैं 29 अप्रैल को आई थिंक आई हैड जॉइन टू एक मेंटर। फर्स्ट थिंग, अपने को एक अच्छी से अच्छी कंपनी मिल जाती है, ओके, नो इशू। अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट सेटअप हर चीज मिल जाती, लेकिन एक अच्छे मेंटर नहीं मिल सकते, बोल रहा हूँ। तो जेन्युइनली कई को बोले थे, फेस फर्स्ट थिंग आई हैड फेस दैट प्रॉब्लम ओनली मेंटर का। जैसे ही मैं
अप्रैल 29 को ज्वाइन हुआ, इवनिंग के वक्त आई थिंक सो, ज्वाइन होके प्रीमियम पैकेज लिया। कई को बोले थे वो बहुत ज्यादा स्किल्स थे उसके अंदर, बहुत नॉलेज गेन कर सकते थे अपन वो पैकेज में। तो वो पैकेज लिए बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे मेंटर, जो कि मेरे दोस्त दोस्त के सिस्टर समथिंग है, नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूँ लेकिन है, तो उनके थ्रू जाने की कोशिश करा मैं। तो गया। अब फर्स्ट स्टेप, गलती क्या हुई मैडम, और वो मेंटर से गलती क्या हुई, मेरी ईमेल आईडी रॉन्ग डाल दी, हसीब ऑफिशियल की जगह हसीब ऑफिशियली समथिंग डाल दिए। अब उसके बाद मेरे को ईमेल वेरीफाई करने के लिए आया, तो ईमेल मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे। अब मैं क्या करा, अब हेल्प पूछा, मैम क्या कर सकते, आगे का प्रोसेस कैसा रहता क्या नहीं। अब तो सिंपल बोले उन्होंने, नहीं मालूम माँ ये कैसा है कैसा। अब तो मैं क्या करा, यूट्यूब पे देखा मैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे रिफंड तो लेंगे अपना अमाउंट कैसा वापस करेंगे ये सब। तो वहां पे सर्च करते करते आरिफा मैम का चैनल दिखा मैं, वहां से देखे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में गया तो मैम का नंबर मिला। तो अरे अब ये मैम मेरे को हेल्प कर सकते हैं, यूट्यूबर है, अच्छा है। तो मैं पहले इनको अप्रोच करा, तो फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आ गया मैडम का। तो रिस्पांस आते ही अब मैं था, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई, कुछ मेरे अमाउंट तो रिफंड होते हैं, तो मेरे मेंटर तो चेंज होते, राइट। जो मेंटर अपने को स्टार्टिंग स्टेज में छोड़ दिया तो वो मेंटर नहीं कहलाता ऑब्वियसली। तो मेरे मेंटर जो करंट है अब आरिफा मंसूरी मैम है। तो कैसा मतलब ये, अब उन्होंने प्रोसेस बताए, हसीब आप ऐसा कर सकते, आप गलती, नो इश्यू, अब वो गलती हो गई तो कुछ नहीं होता, अब अपने को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है। तो मैं मगरिब का वक्त हो रहा था, जो जेन्युइन है वो बोल रहा हूँ आपको। अब उस वक्त में मैडम क्या करे, ऐसा ऐसा करो और सपोर्ट सिस्टम को कॉल करो, टोल फ्री नंबर, ये सब चीज़ें, और ईमेल ईमेल कैसा लिख के कैसा भेजना हो वो हो जाता अभी। तो मैडम ने मेरे को बहुत सारी हेल्प करी, वहां से अब मैं मैडम का स्टूडेंट बन गया और मैडम मेरे मेंटर है चुके। तो बस उनके गाइडेंस में मैं बहुत कुछ सीखला अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी जर्नी एवरीथिंग आई विल से यू क्लिप्स शेयर करना चाहता हूँ, देख लीजिए आप। आई एम गोइंग टू शो यू माई स्क्रीन। अच्छा हसीब, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि मुझे फ्रीलांसिंग भी करना चाहिए, एंड कैसे आपका इंटरेस्ट आया कि अच्छा ठीक, वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीख लेना चाहिए, यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख लेना चाहिए, एंड कौन सी ट्रेनिंग ने आपको हेल्प किया इन सबको ग्रो करने में, मतलब थोड़ा सा आप वो भी बताओगे। मैम मेरे को अब ये सीखने का अप्रोच कैसा, मतलब फ्रीलांसिंग अपन अच्छे से अच्छा कर सकते हैं मैम, लेकिन अपने कैसा जनरेशन को आसान वे में अब ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते, स्मार्ट थिंग नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा सोचा कि अपन जो हार्ड वर्क कर सकते हैं उसको स्मार्ट वे में करके अच्छा रहता ना, बल्कि अब देखो, अब नॉर्मली एक लेबर बाहर जाता कमाने के लिए वही सैलरी पे सेम 700 समथिंग, अगर अपन फ्रीलांसिंग के थ्रू गए ना, 1 घंटे में 700 इजीली कमा सकते, 700 से ज्यादा भी कमा सकते। यहाँ पे अपने को स्किल्स मैटर करते, राइट। तो इसलिए मैं स्मार्ट वर्क करने के लिए सोचा, इसलिए मैं अप्रोच हुआ फ्रीलांसिंग के। तो मैम लेट मी कंटिन्यू। यस यस यू कैन। या तो आपको मैं पहले अपन क्या है क्या नहीं हर चीज आपको बोल देता हूँ, उसके बाद अपन फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे चलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज्वाइन किया आईडीपी को, एंड रिसेंटली मेरी अर्निंग भी आ चुकी है। टुडेस अर्निंग रिसेंटली अभी भी 2000, अभी भी स्टोरी लगाओ आप देख सकते हैं। एंड टुडेस अर्निंग ये है 2000 समथिंग, एंड लास्ट 7 डेज की अर्निंग मेरी जो है 6000 रुपीज। अब ये तो हो गया आईडीपी के थ्रू प्लेटफॉर्म कैसा अपन अर्निंग करे एक 30 डेज में, 30 डेज के प्रोसेस में। एंड वन मोर थिंग, अब बेसिकली मेरे स्किल्स की बात किया जाए तो अब ये लोगो देख सकते हैं आप, ये अपना खुद का ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यूलाइक मोटर्स बोल के कारों का अपना बिजनेस है, ओन बिजनेस। तो इसका लोगो मैं डिजाइन करा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैं ही डिजाइन करा, जो कि आपको ये कहीं पे भी नहीं मिल सकता कि ऐसा डिजाइन करेगा तो पूरा इतना प्रोसेस है। तो ऐसे लोगो डिजाइन एवरीथिंग आप ये सब चीज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या स्किल्स मैटर करते, डिजाइन के हर चीज। अब ये सारे स्किल्स आपको कौन प्रोवाइड करता, वो आपको मैं एंड तक बोल देता हूँ आपको। एंड वन मोर थिंग, अब देख सकते हैं आप, ये अपना खुद का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो
मैं हमारे वालिद साहब को अपनी खुद की अर्निंग से, खुद के टैलेंट से, खुद के स्किल्स के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन पे लेके आने का कॉन्सेप्ट मेरा शुरू हुआ। अपन OLX के एड्स भी रन करते एंड फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स भी रन कैसा कर सकते, हर चीज ये प्लेटफॉर्म आपको सिखा देता। तो लाइव आप देख सकते, मैं एक बंदे को की दे के अपना होल्डर मत जो व्हीकल बेचा, एग्जाम्पल 2,45,000 की है व्हीकल, तो अपने को 230 225 तक सोल्ड आउट करा है व्हीकल। तो उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अपना था। एंड वन मोर थिंग, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भी है देखो। तो ऐसा सारे चीज अपन सब कुछ कर सकते हैं। एंड रिसेंटली मैंने वेबसाइट भी क्रिएट करा अपने यू लाइक मोटर्स के इस पे, आप देख सकते हैं, यू कैन सी, यू कैन सी। आपको गूगल पे मारते ही सीधा आपको सिर्फ यही आएगा, क्योंकि ये मैंने सीखा है। सारे स्किल्स आपको ये पूरे ग्रैब करना मतलब एक अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ता। पहले आपको एक आम बंदा, आपकी तरह एक स्टूडेंट, बिगिनर, 18 साल का लड़का आपको ये करके दिखा रहा, तो ये जेन्युइन है जो कि मैं बोल रहा हूँ। तो आप वेबसाइट भी बना सकते हैं एंड लोगो डिजाइनर एवरीथिंग आप कर सकते हैं स्मार्ट वे में, बहुत सारा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड बाकी आप देख सकते हैं पूरा ये वर्क मेरा जो मैं करता हूँ, जो अपने वालिद साहब को भी हेल्प करता हूँ खुद के बिजनेस रन करने में भी, एवरीथिंग यू कैन सी। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा अडॉप्ट कर सकते हैं अपने अंदर, अपनी खुद की पर्सनैलिटी कैसा बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपने को आइडियल प्लानर प्रोवाइड करता हूँ। आप देख सकते हैं एक 30 डेज बैक बंदा कैसा है, 30 डेज आफ्टर बैक बंदा कैसा है। तो ये सारे चीज अपने को आइडियल प्लानर प्रोवाइड किया। एंड वन मोर थिंग, अपन अब बात करते हैं अपन फ्रीलांसिंग के बारे में। तो फ्रीलांसिंग को आपको मैं अभी दिखाता हूँ कैसा रहता, प्रोफाइल कैसा बनती है, एवरीथिंग। तो लेट्स सी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर हसीब आपसे कि अब मान लो यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ स्टूडेंट्स है, ठीक है, अराउंड अराउंड ना ना 240 समथिंग है। तो ना ना अब इन लोग इनकी पता है, समझ में नहीं आता है कि हमें फ्रीलांसिंग कौन से स्किल्स पे करना चाहिए, कैसे चूज करेगा एक बंदा कि हाँ ठीक है मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी चाहिए या वेबसाइट डिजाइनिंग करनी चाहिए, और कौन कौन से कोर्सेज, मतलब आपको ये इंस्पिरेशन एकदम कहाँ से है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, और वो भी इतनी कम एज में अपनी स्टडी को मैनेज करते हुए। यस मैम। तो अपने को देखो, हर कोई अपने को कोई बोले तो करने का ऐसा बंदा रख, पहली माइंडसेट अपन नहीं रखना, अपने खुद ही से हर चीज अपन क्रिएट करे सर का रखना। आजकल दुनिया में अपने को स्किल्स मैटर करते हैं मैम ज्यादा। एग्जाम्पल, अगर आप किधर भी जाओ, आपको अगर ड्राइविंग स्किल्स आती तो आपको हर बंदा आपके साथ प्रिफर करता जाने के लिए व्हीकल में। अगर आपको ड्राइविंग स्किल्स नहीं आती तो सिंपल बोलते, भाई आप यहाँ बैठ जाइए, घर में रहिए, आप क्या करते आप आके, बोल के ऐसा सिंपल दे देते। अगर आपको ड्राइविंग स्किल्स की नॉलेज है हर चीज, अरे भाई ये बंदा चला सकता, वहां तक जा सकते, अपन गोवा इजी जा सकते, हर जगह ट्रैवल कर सकते, तो एक बेनिफिट मिलती कि आपको स्किल सीखने से। तो बस फ्रीलांसिंग करके अच्छी खासी अर्निंग जनरेट भी कर सकते हैं आप। मैंने तो अभी अभी शुरू करी, आप देख सकते हैं आप मेरी एवरीथिंग, आपको प्रोफाइल कैसा बनाना, हर चीज आपको ये प्लेटफॉर्म सिखा देगा। बस आप क्या करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बस, मेरी तरह। एंड लाइफ में हर चीज पॉसिबल होता कंसिस्टेंसी से, ठीक है। तो लेट मी कंप्लीट मैम, शुड आई कंप्लीट मैम? यस यू कैन कंटिन्यू, एक्चुअली कोई होस्ट बन गया था इसी वजह से मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। ओके, हसीब आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है, आप म्यूट हो। ओके ओके, सॉरी। तो देख सकते हैं आप मेरा फ्रीलांसिंग अकाउंट जो है, ये भी एकदम जेन्युइन प्लेटफॉर्म है ये पे, फ्रीलांसर अकाउंट। आपको ये सारी क्रिएटिविटी कैसा कर सकते हैं, आप अकाउंट कैसा क्रिएट कर सकते हैं, फर्दर आपको ये प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा हर चीज। तो ऑब्वियसली मैंने ट्राई किया, तो आपको भी इंशाल्लाह आपको मैम सिखा देंगे। मैम की गाइडेंस के थ्रू ही आप अब यहाँ तक पहुंचा हो, इंशाल्लाह अपन और आगे जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये मेरी फ्रीलांसर अकाउंट है। एंड मेरे जो स्किल्स है, कॉपी राइटिंग, लोगो डिजाइनिंग, फोटोशॉप, बिजनेस ठीक। कार्ड्स, कॉपी राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ओके हसीब, मुझे बताइए कि आप ये वाली मतलब आईडी कैसे सर्च करेंगे, थोड़ा सा आप इसको मतलब डिटेल में बता दें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसको कर पाए। एक बार फॉलो थोड़ा सा आप बता दो, गूगल पर क्या सर्च करना है खुद से बता दो थोड़ा। हाँ वो मैम, ओके। freelancer.com सिंपली आपको कुछ नहीं, freelancer.com पे जाना चाहिए, आप कुछ भी नहीं। यहाँ पे फर्स्ट लिंक दिख रही है आपको, उस पे जाना है अपने को। सिंपली अपना अकाउंट वेरीफाई, एक प्रोसेस रहता है, खाली 1 आवर में आपको कंप्लीट हो जाता है सारा प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं, ये तो अब मेरी बनी हुई है, तो इसलिए अब दूसरा भी आप क्रिएट कर सकते हैं। 2 सेकंड। एग्जाम्पल मैं दूसरे ओके कैसे मतलब भी अटेम्प्ट चाहता हूँ। एक बार ये थोड़ा सा बता देना ताकि हाँ हाँ, स्टूडेंट्स है ना यहाँ पर जी रिएक्शन कर मैम जी, पाए। नो इशू नो इशू नो इशू, आई विल सी। सिंपली आपको जाना है बस फर्स्ट की लिंक। अब यहाँ पे कुछ नहीं, लॉगिन, अगर आपका आईडी अगर पहले से आपकी क्रिएट है तो लॉगिन करना है, नहीं है अगर तो सिंपली साइन अप कर देना। साइन अप करके अगर आपके एक पर्टिकुलर आपकी गूगल अकाउंट कुछ भी ईमेल आईडी है ना, तो उसको अगर कंटिन्यू विद गूगल यू कैन कंटिन्यू विद फेसबुक यू कैन, इफ यू डोंट हैव देन क्रिएट इट, दैट्स इट। ये क्रिएट करके आपको कुछ नहीं, पासवर्ड क्रिएट कर देता, उसके बाद आपको ज्वाइन फ्रीलांसर। अब आगे का प्रोसेस एक पूरा एक क्रिएट करे बाद, सिंपली आपको अगर आपका खुद की एक ईमेल आईडी है तो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अगर नहीं है तो आप आपका खाली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बना के क्रिएट कर सकते हैं, नो इशू। तो बस ये ज्वाइन एज ए फ्रीलांसर। फर्दर आगे के लिए आपको बस मैडम को मैसेज करो, आप मैडम हर चीज आपको समझा देंगे, नो इशू। एंड ये सिंपल प्रोसेस रहता, कुछ भी आपको पैसे पेमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रीलांसर में आपको। बस सिर्फ एडसेलप्रेन्योर में आप अच्छे से अच्छा पैकेज मैं प्रिफर करने का प्रीमियम पैकेज लो, बहुत अच्छा रहता। मैं पहले वही 16,000 समथिंग है, तो प्रीमियम पैकेज में हर चीज आपको, हर स्किल्स, इवन ट्रेडिंग एवरीथिंग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसा कर सकते हैं, हर चीज आप हर चीज अडॉप्ट कर सकते हैं प्रीमियम पैकेज में। एंड इफ यू डोंट कांट अफोर्ड योर विश, इट्स माय प्रेफरेंस दैट आई विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू प्रीमियम। तो बस एंड आप जो भी काम कर रहे हैं बस मेहनत करिए। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको क्लाइंट्स कैसा ले सकते हैं, आप बोलते भाई अपन हर चीज अकाउंट भी बना लिए, नो इशू, अकाउंट क्रिएट भी हो गया, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो भी बना दिए, नो इशू। अब क्लाइंट्स आते कैसा अपने को, एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर्स के टाइप में आ जाते पूरे। अब यहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट फॉर उस्मा उस्मा एस, ग्राफिक डिजाइन, लेक्चर लोगो डिजाइन, ये सारे से अब देखो वेबसाइट होम पेज, ये यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाते हैं आपको, देख सकते हैं मॉडर्न मॉडर्न लोगो फॉर टेक वेबसाइट। यहाँ पे आपको इंडिया के क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं एंड फॉरेनर्स भी मिल सकते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे इंडिया का देखिए, आपको मिनिमलिस्टिक स्पेशल ऑफर वेबसाइट बैनर एक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे स्किल्स के अंदर आते। तो जो भी आपकी स्किल्स है, आपको सिर्फ एक ही स्किल्स भी आता, एग्जाम्पल डाटा एंट्री भी आता, तो डाटा एंट्री के सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब मेरी जो एक्सपर्टाइज है वो पूरी लोगो डिजाइन में है, एग्जाम्पल, तो लोगो के जितने भी लोगो है, ऑफर्स एंड क्लाइंट्स समथिंग, सारे चीजें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप करना चाह रहे, सिंपली आपको, अब देखो ये अपना इंडिया का क्लाइंट है, तो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ जी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अपना इंडिया का क्लाइंट है, दिल्ली, यू कैन सी, यू कैन सी, दिल्ली का क्लाइंट है इंडिया। तो आपको यहाँ पे फॉरेनर भी मिल सकते हैं, बाहर के कंट्रीज वाले भी मिल सकते हैं, ओके। एंड देख सकते हैं आपको इंडिया का पर्सन है, दिल्ली का। तो अब ये क्या पूछ रहा, वर्क अपने को, प्रोजेक्ट डिटेल्स एवरीथिंग ही विल गिव। बस अपने को क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग एक कुछ भी क्रिएट करके देना है। आपको बोलता स्किल रिक्वायर्ड, वेबसाइट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन अपने को आता अल्हम्दुलिल्लाह, बैनर डिजाइन, लोगो डिजाइन, फोटोशॉप, ये सारी स्किल्स अपने को आते। तो बस ये सारी स्किल्स को अपने को आए बात कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस रहता। अब यहाँ ये पढ़ ले सकते हैं अपन, आई एम लुकिंग फॉर ए टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अपन है। तो बस
आप ये सारे चीजें आपको आ जाते हैं ना, स्किल्स मेरे पास है, बस कुछ नहीं। यहाँ पे आप खाली बीट, अब जो लोग देते हर चीज आपको, इमेज जो भी चीज है आपके रिक्वायरमेंट्स एवरीथिंग आपको सेटअप बना बना मिल जाता। उसको क्या करना, आप अच्छे से तरह से प्रेजेंट करके डिलीवर कर देना, बस नो इशू। तो अब ये क्लाइंट देखो, आपको बीड अमाउंट, एवरेज बीड इसकी 2 लाख 5 560 रुपीज समथिंग है। तो आप यहाँ पे बीट कर सकते हैं अपना अमाउंट। मिनिमम अमाउंट शुड बी आप, अब देखो ये काम के लिए उन 2,000 तक दे सकता है, अपने को 3,000 तक दे सकता हूँ क्लाइंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपका काम मैं 1,000 रुपये में कर देता हूँ। आई विल डू योर वर्क विद इन डेज भी बोल रहा हूँ, देखो 6 डेज में करूँ या 1 डे में कर सकते हैं अपन। और मैं कम पैसे चार्ज कर रहा हूँ, 1,000 रुपये नो इश्यू। अपन स्टार्टिंग के, अब अच्छे स्टार्टिंग बिगिनर्स है ना, तो अपन फ्री में भी कर सकते हैं, नो इश्यू। तो अपने को रिव्यूज ज्यादा मैटर करते, जैसे जैसे रिव्यूज बढ़ते रहते हैं अपना फ्रीलांसिंग अकाउंट और अच्छे अच्छा होता रहता और क्लाइंट्स ज्यादा आते रहते। आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं आप, एवरेज बीड वो बंदा कहाँ तक कर सकता अफोर्ड, 2,600 समझो। तो अपन मैं 1,000 रुपये में कर दे रहा हूँ उसका वर्क। तो ये तो ये तो कंपलसरी है कि वो मुझे ही देगा वर्क। तो यहाँ पे अपन बीड्स डाल सकते हैं। अब मैं लिख सकता हूँ सर आई कैन डू योर वर्क विद इन 1 डे, सो इफ यू वांट टू गिव मी वर्क यू कैन, ऐसा सब समथिंग उसको डाल के एंड प्लेस बीड कर दिए, तो वो बंदा देख लेता। वो देख लिए बाद अपने को सिंपली मैसेज आता, सर आप आपके साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ, विल यू डू माई वर्क। जैसे कि मैं एक काम कर चुका हूँ, मेरी देख सकते हैं आप बैलेंस, रिसेंटली $1 समथिंग आया, देखो 87.8 इन इंडियन करेंसी। आपको अगर फॉरेनर यूएसडी डॉलर यूरो में समथिंग भेजे तो भी अपने को कन्वर्ट होके इंडियन करेंसी आ जाती, नो इश्यूज के बारे में। तो देख सकते हैं आप, मेरे क्लाइंट भी है अलीना, इन्हें क्या प्रोजेक्ट दिए हर चीज आपको समझा देता हूँ। तो इनसे मैं बात तो करते रहता हूँ, ऐसा देख सकते हैं आप। फर्स्ट जब रिसेंटली मेरे से अप्रोच हुए, तो आर यू अवेलेबल नाउ, कब करे मैं मैसेज 5:31 समथिंग। तो मैं देखा, उसके बाद मैं अप्रोच करा, मैडम आपका वर्क कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप, हाय दिस साइड इज हसीब, आई हैव डन योर वर्क, शुड आई सेंड इट। अब ये बात होती, उसके बाद कुछ भी नहीं। अब इनकी प्रोफाइल भी बताता हूँ, ये जेन्युइन है नहीं, ये सब कुछ आपको बताता हूँ, नो इश्यू। देख सकते हैं आप, अली नाई, और इनकी आइडेंटिटी वेरीफाई, मेन चीज अपने को यहाँ पे देख सकते हैं आप, आइडेंटिटी, पेमेंट, फोन, ईमेल। और जो है कनाडा के पर्सन है, और रिसेंटली ऑनलाइन रह के गए चुके हैं अभी भी 11:58 AM। तो आज 12 बजे ऑनलाइन थे ये प्लेटफॉर्म पे। कब से ज्वाइन है, ज्वाइन सेंट December 17, 2022। तो अपन ऐसे बंदों को, ऐसे क्लाइंट्स को हायर करे बाद, ये क्लाइंट अपने से अच्छा अप्रोच होके अच्छा बात करे, यही देगा अपने को वर्क इजीली इजीली। अपने को और बीड्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और क्लाइंट्स क्लाइंट्स क्लाइंट्स। आप एक 5-6 क्लाइंट्स को भी अगर अच्छे से अच्छा बात करके, अच्छा आप जैसा मैं बात करके $1 में, मैं पहले बोला मैम आई विल डू योर वर्क फॉर फ्री ऑल्सो, बस अपने को एक एक पर्सन को वैल्यू क्रिएट करना सीख लिए, तो बस आपके काम आसानी से हो जाते। तो मैम अब डेली बात करते, अगर मेरे को कुछ, मैं कुछ उधर इधर करे तो भी मैं आज बात भी नहीं कर सकते थे मेरे साथ। तो अपन अच्छे से अच्छा अप्रोच करना, क्लाइंट के साथ अच्छा कम्युनिकेट करना, बस। अब देख सकते हैं हर चीज आपको 2-2 मिनट तक आपको ऑर्डर्स आ जाते रहते, 2 मिनट्स एगो यू कैन सी लोगो प्रोजेक्ट, ये सारी चीज अपन कर सकते हैं। तो बस यही है। एंड ये प्रोजेक्ट कैसा मिला, कैसा करा, अब देखो इनका प्रोजेक्ट क्या है, देख सकते हैं आप, इन प्रोजेक्ट फर्स्ट क्या दिए थे मेरे को। तो AI फीमेल ह्यूमन लाइक कैरेक्टर, अब बना के दियो बोले, तो प्लीज सी फोटो आई हैड अटैच्ड। तो अपन देख सकते हैं आप, मैम इनकी रिक्वायरमेंट क्या है बोलता हूँ पहले। अब इनकी रिक्वायरमेंट सिंपल है, AI जनरेटेड फीमेल ह्यूमन लाइक कैरेक्टर, ऐसा कुछ बना के दो कि वो एक फीमेल AI जनरेटेड दिखे मुझे। तो प्लीज सी फोटो आई हैड टू एडिट ऑन दिस फोटो, इफ यू कैन रिक्रिएट एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ दिस कैरेक्टर्स, सेंड मी मैसेज समथिंग। अब मैं देखा है स्किल्स रिक्वायर्ड, भाई ये तो आता अपने को, ग्राफिक डिजाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह, लोगो डिजाइनिंग, फोटोशॉप, ये सारी चीजें अपने को आ जाते। तो अब मैं क्या करा, इस पे बीट डाला था, बीट डाले बाद अब मैडम क्या बोले, अरे बंदा फ्रीज करता ना, नो इशू, एक बार ट्राई करेंगे बोल के। अब उन्होंने मेरे को अप्रोच करे, बात करे। अब देख सकते हैं आप, अब मैम का अटैचमेंट जो है,
उनकी रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ लोगो बना के दिखो मेरे को, ऐसा बोल के रिक्वायरमेंट रख दिया उन्होंने। तो मैं क्या करा आपको वो भी दिखाता हूँ, मैं जो प्रोजेक्ट बना के दिया मैम को। तो आपको 2 सेकंड, अब भी आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैम ने आप मुझे दिया है ये प्रोजेक्ट, इसी तरह सिमिलरली कुछ न्यू क्रिएट करके दिखाओ भाई साहब, मैं अब ये 2 भिजाया हूँ। तो बस मैम मेरे से इम्प्रेस होके $1 भी डाल दिया। मैं तो बोल रहा था कि फ्री में कर देता हूँ मैम, नो इशू, आई विल डू योर वर्क फ्री, क्योंकि ये इजी इजी काम था मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे स्किल्स आते थे। बस अगर आपको स्किल्स नहीं आते तो आप बहुत सारी मेहनत करना पड़ता था। अभी भी स्किल्स आते, आप इजीली हर चीज कर सकते थे। बस तो बस आपको फ्रीलांसिंग कैसा कर सकते हैं हर चीज आपको बता दिया। इसमें कुछ फ्रॉड भी नहीं है, आपको अमाउंट भी नहीं पूछा जाएगा फ्रीलांसिंग में आप ज्वाइन होते वक्त। एंड इस अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप वर्क फ्रॉम होम, जो मजदूर आपको पूरे दिन में 10 घंटे काम करके 700 कमाता, जेन्युइन बोल रहा हूँ, आपको 1 आवर में आप 700 से ज्यादा कमा सकते हैं इजीली। अगर आप कुछ भी सीख ले, अच्छे से अच्छे अच्छे से अच्छे परफेक्ट और अच्छे से अच्छे स्किल सीख लिए, कुछ भी लोगो डिजाइन होंगे, हर चीज कुछ भी वो। अब आपको डाटा एंट्री अगर अच्छा करने आ गया तो नो इशू, यू कैन डू दैट आल्सो। बस आपको कम्युनिकेट कुछ अच्छा करने का, तो आप भी वहां पे जाके कुछ नहीं, अब जो भी स्किल्स अपन आइडियल प्लेनेट से अडॉप्ट करते, वहां जाके आप वो स्किल्स उधर दिखा सकते हैं, वहां से अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है आपकी। एंड अफिलिएट मार्केटिंग आपको मैडम सिखा देते हैं, आपको नो इशू। एंड फ्रीलांसिंग मुझे तो मैडम ने सिखाया हर चीज, मैं बोल रहा हूँ ना जेन्युइन 1 मंथ से जितना भी मैं फोकस काम करा हर चीज मैडम पीछे पीछे पीछे, एग्जाम्पल मैडम के साया में रह के मैं बहुत सारी चीजें सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेन चीज, मेन आपको यहाँ पे दिखता होगा कि मेरी जर्नी में स्टार्टिंग में ट्रबल आया, आप देख सकते 1-2 घंटे में ही मेरे 16,000 गए समझ लिया मैं, क्योंकि ईमेल सही नहीं हुआ, मिस्टेक, मेंटर चले गए। कंपनी बहुत अच्छी है, जेन्युइन कंपनी, नो इशू, तो मेंटर गलत चूज करना वो भी एक अपना ही फॉल्ट होता। तो आई एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, लेकिन अब दोबारा नहीं करेंगे। तो क्योंकि मुझे मिस्टेक से रोकने के लिए एक अच्छे से अच्छे मेंटर मिले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अब बस मैडम के थ्रू ही जाना है, मैडम के साथ ही आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। मैम आपको गाइड करेंगे फर्दर, आपको किस प्रोसेस से कैसा गाइडेंस मिलेगा, इंशाल्लाह आपको मैडम हर चीज सिखा देंगे। मैं जिधर यहाँ पे बैठा हूँ इंशाल्लाह आप भी वहीं एक दिन बैठ जाएंगे 18-19 साल के एज में, एंड आपका खुद का स्टार्टअप भी क्रिएट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंटरप्रेन्योर के साथ वर्क कर रहा हूँ। और जो मैं रिसेंटली डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आई हैड फिनिश दैट वन आल्सो, एंड नाउ आई एम परस्यूइंग बीटेक सेकंड ईयर, जो कि अपन स्टडीज के साथ और बिजनेस खुद का कारों का कारोबार उसके साथ, एंड फ्रीलांसिंग के साथ, एंड आइडियल प्लानर के साथ, ये सारे थिंग्स आपको एक साथ एक बंदा हैंडल कर रहा बोले तो इजीली अपन आप भी कर सकते जी। तो बस आप तवक्कल अल्लाह पे रखिए एंड मेहनत करिए। फ्रीलांसिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकते। मेन थिंग अपने को कंसिस्टेंसी मैटर करती, जो कि मैं अगर फर्स्ट दिन ही 2 घंटे में ही अगर छोड़ दिया था, अरे भाई बल्कि आप यहाँ पे आपके सामने नहीं बात कर सकता था, कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक से नहीं 15-15 कस्टमर को अल्हम्दुलिल्लाह अपन अकेले हैंडल कर सकते हैं जी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, तो आप भी, मैं कर सकता हूँ तो आप भी हर चीज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग की अपनी जर्नी आज ही स्टार्ट करो एंड अच्छे से अच्छी लर्न करो, मैडम आपको हर चीज सिखा देंगे इंशाल्लाह। जो आज मैं मुकाम पे हो आप भी वैसी, किसी वेबिनार में आप भी वैसी बोलेंगे इंशाल्लाह कि मैम ने मुझे ऐसा करा है। तो 1 मंथ का इंतजार करो, बस आप सब कुछ अपना ठीक कर सके साथ। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बिगिनर से ये क्या होता, डाउट्स डाउट्स, मैं भी ये स्टेज पे था, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आई वॉज ऑल्सो इन दिस स्टेज ओनली एट दैट टाइम। तो बस तवक्कल अल्लाह अल्लाह पे रखो। एंड वन मोर थिंग, मैं हर जगह जाता हूँ, हर इवेंट में कुछ भी जाता हूँ, अपने कॉलेज के इवेंट में स्पीच कुछ भी एवरीथिंग देता हूँ ना, तो एक ही मेन चीज अपने पे एक टॉपिक को एंड करके यही बोलता हूँ कि बस आप मेहनत करो, हर चीज करो। एंड वन मोर थिंग, if you want to be successful in if you want to be successful person, मेन थिंग आपको रिमेम्बर करना, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मेन थिंग आपको ये बोल रहा हूँ मैं, अगर आप कितना भी मेहनत करेंगे भाई,
कितनी भी सक्सेस आ लेंगे, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नाराज है तो कुछ हासिल नहीं कर सकते आप। तो मेन थिंग, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, मस्ट थिंग यू हैव टू बी रिमेंबर रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो बस, एंड तवक्कल अल्लाह पे रखो। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैम, एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक बाय सेइंग थैंक्स वन एंड ऑल। जय हिंद। थैंक यू सो मच हसीब, आपने बहुत अच्छे से समझाया मुझे। एक्चुअली एक डाउट भी पूछना था आपसे दूसरों के लिए। जैसे कई बार है ना, मतलब ये भी होता है ना कि फ्रीलांसिंग में आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, तो कई कई बार आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो मतलब यस मैम। जेन्युइन पर्सन को देखने के लिए मतलब बस यही देखना काफी है कि वो कब ज्वाइन करा था उसने, वो नहीं नहीं, जेन्युइन है। मेन थिंग उसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मालूम करना बस। आइडेंटिटी वेरीफाई है तो बस नो इशू। क्योंकि आइडेंटिटी कैसा वेरीफाई करती गवर्नमेंट, जो कि मेरा भी हुआ। आपको आधार कार्ड कुछ भी उसकी जरूरत पड़ती, आधार कार्ड एंड वन मोर थिंग, मेरे पास वो भी है क्लिप्स, आपको वो भी शेयर करोगे तो नो इशू, आई विल शेयर 2 सेकंड। गर्ल्स थोड़ा सा वेट करो, अभी आप लोगों के डाउट भी लिए जाएंगे। एक्चुअली क्या है, एकदम बाहर करोगे ना क्वेश्चंस की, तो ना आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना कुछ होगा। थोड़ा सा सुन लो इनका, फिर आपके हर सवाल का जवाब दूंगी इंशाल्लाह मैं, ठीक है। मैम आप देख सकते हैं 2 सेकंड, मैं उसका भी क्लिप रखा हूँ, कैसा कैसा वेरीफाई होती है अपनी अकाउंट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप बताओ। हाँ, देख सकते हैं मैम, ये है मेरी पहली चीज। ये जो बोलता है ये एक्चुअली आपने वो किसी को दिखाना भी नहीं है कीवर्ड। तो इंडियन वेरिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ कुछ भी नहीं, अगर आपका आधार कार्ड या फिर ये नंबर देता आपको वेरीफाई आपका अकाउंट हुए बाद, ये नंबर आपको, ये नंबर एंड आधार कार्ड के साथ जुड़ा के रखना। अब मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी वो भी पूछता, या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड समथिंग। क्योंकि एक इंडिया में अगर आप कुछ भी रहना रहे तो आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी रहती है ना अपनी प्रॉपर, आधार कार्ड दिखाना। कुछ भी आपको राशन कुछ भी लेना है तो आधार कार्ड पक्का पूछता हर जगह आपको। तो यहाँ पे भी वो आधार कार्ड पूछता, ड्राइविंग लाइसेंस समथिंग पूछता। बस आप कुछ भी नहीं, आइडेंटिटी अपनी वेरीफाई कर लेना मस्त। ये 2 चीज कर लिए तो अपनी आइडेंटिटी अपने आप वेरीफाई थी। अगर इसमें से एक चीज भी मिसिंग हुई तो आइडेंटिफाई नहीं होती वो वेरीफाई। तो यहाँ से आप बंदे का पता लगता कि ये बंदा जेन्युइन है नहीं है। तो बस ये पिक देख के आप बोल सकते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है नहीं है। ये दो आपको वेरीफाइड तब होते कि आप दो ये पोस्ट करते हैं किस तरह। तो वहां पे बताता आपको प्रोसेस कैसा रहता। अब बोलता कि आप भाई ये एक हाथ में पकड़े, ये एक हाथ में करें एंड शो इट टू कैमरा, ये आपको एक्सप्लेन कर देता। तो ये एक्सप्लेन होते कि अपनी आईडी वेरीफाई हो जाती। बस सिंपल थिंग। एंड थैंक यू सो मच हसीब, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर करी है। एंड वेरी प्राउड ऑफ यू डियर कि एक टाइम पे आप आए थे मेरे पास मुसीबत प्रॉब्लम लेकर, और आज मुझे इनवाइट करना पड़ा आपको अपने सेशन के लिए। बस मतलब जी। सच, मतलब बहुत बड़ी देखो। बट पता है क्या होता है, अभी भी पता है मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे, क्वेश्चंस आ रहे, मैम मुझे 1 महीना हो गया, मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया, ये वो। बट डियर देखो, मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आप मुझे बताओ, देखो लिटरली बताना, और इसका आंसर आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता कि आपने उसमें 1 महीने में कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत करी है। क्या आपको लगता है कि मैंने उतनी मेहनत करी है कि मुझे कोई ना कोई मतलब रिजल्ट ढूंढना चाहिए था? अगर आज आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाया तो दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं कोई तो गलती करी है, कोई तो कमी रखी है, तभी आपको आज रिजल्ट नहीं मिला है। क्योंकि अगर आप अपने मेंटोर के साथ भी कनेक्टेड हो, यहाँ पर आपकी मेंटोर भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ऐसा नहीं है वो लोग आपको गाइड नहीं करती, क्योंकि हम लोग सभी मतलब जितने भी मेंटोर्स है ना,
हम सभी लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हमें पता रहता है कि कब क्या कौन सी चीजें हम सिखा रहे। इवन हम लोग भी एक दूसरे से बात करके आप लोगों को वो चीज डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं होती है कि मतलब ये नहीं है वो नहीं है, वो मेंटोर ज्यादा अच्छी है, सभी मेंटोर बहुत अच्छी होती है। और देखो, एक मेंटोर का भी यही होता है कि वो भाई उस अपने स्टूडेंट्स के लिए वो अपनी जी जान लगा देती है। बट ये भी बात होती है कि क्या उसका स्टूडेंट भी अपनी जी जान लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। अब आपने देखा होगा हसीब को भी, माशाल्लाह उसकी एनर्जी देखो आप, ठीक है। हसीब की एनर्जी देखो कि जब वो कर रहा है तो कितने डेडिकेशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उसने हर प्रोसेस को एंजॉय किया है। बट आप लोगों के पता है क्या होता है, आप लोग अपने सिर पर तलवार लटके हुए बैठे हुए रहते हो कि हाँ कब मेरी अर्निंग होगी, कब मेरा पैसा आएगा। आपने क्या पैसे के अलावा अपनी स्किल्स पर वर्क किया है? देखो, स्किल्स पर वर्क करोगे ना तभी, नहीं तो ये चीजें बस आप बदनाम करते रहोगे, कंपनी को बदनाम करोगे, आप अपनी मेंटोर को बदनाम करोगे कि मेरी मेंटोर गाइड नहीं करती है, कंपनी अच्छी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। बल्कि सारी चीजें आप लोगों के सामने विथ लाइव प्रूफ, ठीक है, ये चीज है। तो मेन एफर्ट हमें भी अपने तरफ से लगाना है। देखो सीधी सी बात होती है, आज मैं एक एग्जांपल आप लोगों को भी देना चाहूंगी कि अब आप मानो कि अभी जैसे कि मतलब कोई भी नया नया मार्केट में, मतलब एक टेलर ही आया, ठीक है। अब मुझे बता दो, ईद पे, अभी ईद चल रही है, ईद पे हर कोई इंसान तो अपना अपना कपड़ा सिलवाना चाहता है। अब मुझे बता दो कि कितने लोग हैं जो अपना कपड़ा लेकर के आए, भले ही वो कितने का भी लेकर आए, आप ठीक है, भले ही 500 का लाए, 1000 का लाए, 5000 का ड्रेस लेकर आए। अब क्या एवं किसी को भी आप दे दोगे टेलर को सिलने के लिए? मुझे ये बताओ, कितने लोग चाहेंगे? कोई यहाँ पर ये भी नहीं चाहेगा कि भाई मेरा 500 का भी ड्रेस है ना तो वो मेरा बिगड़ जाए। सिर्फ क्या करे तो मतलब 200-400 के चक्कर में, अगर मान लो कहीं पर कोई इंसान है, अगर वो बोल रहा है चलो ठीक है मैं आपको 50 रुपए में सूट सिल के दे देती हूँ, ठीक है, होता है जनरली, तो आप क्या 500 रुपए का 50 रुपए पे रिस्क लोगे? नहीं लोगे, डेफिनेटली नहीं लोगे, क्योंकि वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ये चीजें नहीं समझोगे ना तो यहीं पर आप सबसे बड़ी कमी गलती करते हो, ठीक है। और ये आपको पता है क्या लगता है, अरे मैंने 2-4 पोस्टर बना दिए, अब तो मैं इतनी काबिल हो गई हूँ, और आपने उठाया रिज्यूमे, रिज्यूमे भी सही से नहीं बनाया और देख करके जा करके अपलोड कर दिया फ्रीलांसिंग के सेक्शन में। आप मुझे बता दो आपको किस बेसिस पर कंपनी भी काम देगी? ये भी तो सोचो ना। आपने कितने सैंपल्स बनाए, आपने सैंपल्स बनाए या ना बनाए? और इसीलिए कहा जाता है कि देखो, थोड़ा थोड़ा है ना अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ। आप देखो, अब कोई भी चीज को करने में, अब मुझे एक चीज ये भी समझ में नहीं आती, यहाँ पर आते से क्यों लोगों को इतनी जल्दी मची रहती है कि मैम मेरा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी तक मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। जहां पर हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में इतना देखो, हर किसी की लाइफ एक जैसी भी नहीं होती, ठीक है। हर कोई इंसान एक जैसा भी नहीं होता है, किसी किसी का होता है जिसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। एंड सेम मेरे साथ भी थिंग थी, ठीक है। मुझे भी 5-6 महीना लगा था ग्रो होने में, बट मैं जब 5-6 महीने में मेरी धीरे 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 अर्निंग हुई है, कभी मेरी 20,000, कभी 30,000, कभी ऐसे होती थी मेरी, कभी भी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हुई है। बट मुझे पता है कि 6 महीने में जितना रगड़ी हूँ ना, जितना चली हूँ, आज मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आज मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि 6 महीने की जो मेरी मेहनत थी ना वो अब रंग लेकर के आ रही है, ठीक है। तो ये चीज पर आपको फोकस करना है। और देखो, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आप अपनी चीजों को है ना, जो भी चीज आप बनाते हो ना, आप उसको कंसिडर करो कि मैं भाई इसके लिए कितना पैसा पे कर सकती हूँ, मुझे ये बताओ। देखो, मैं भी एक फैशन डिजाइनर हूँ, मैं भी कपड़ा डिजाइन करती हूँ, मैं भी कपड़े सिलती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पता है, मुझे भी पता होता है। अब देखो, मैं कभी कभी क्या होता है, सिलाई लगाते लगाते आड़ी तिरछी चली जाती है। अब वो तो मुझे पता है ना कि ये सिलाई आड़ी तिरछी चली गई है, तो क्या मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगी? अगर मान लो किसी टेलर ने मेरा ड्रेस सिया होता, अगर उसको ऐसा करके दिया होता तो मैं क्या बोलती? तो मैं क्या करती हूँ, वो चीज को इम्प्रूव करती हूँ, ना कि उसको ऐसा कैसा छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता है मेरा मेरा जो क्लाइंट है मुझे इतना जज नहीं करेगा। बट वो गलती मुझे पता है कि हाँ यहाँ पर मैंने गलती करी है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं उसको उधेड़ू, उसको खोलूं और उसको दोबारा से स्टिच करूं, ना कि उसको वैसे ही करूं। तो ये चीजें आपको भी एनालाइज करना पड़ेगी। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ये बार बार शिकायतें करते हैं, ऐसा हो गया वैसा। अरे आप ये तो देखो कि आपने इम्प्रूवमेंट कितना करा है। आपका क्या पिछला पोस्ट आज मतलब बेटर था? आज आपने कल जो रील डाली, क्या आज उससे बेटर डली है कि नहीं डली है? क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या वही की वही मतलब धकेल रहे हो आप सारी चीजें? ऐसा भी नहीं होता है।
और पता है आप जिस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हो ना, लिटरली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सोच भी नहीं सकते यहाँ से इतना कुछ आपको मिलेगा। बट ये है, थोड़ी सी पेशेंस भी रखना पड़ेगा आप लोगों को, और अपनी क्रिएटिविटी लेकर आओ। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ उसका कॉपी करके इधर लगा दूं, इसका कॉपी करके उधर लगा दूं, तो ऐसे भी नहीं होता है। जनरली मैंने देखा है बहुत सारी लोगों की, जब वो बोलते हैं ना मैम मुझे प्रोफाइल दिखाते हैं, मैम देखो मेरी प्रोफाइल जाकर, अरे क्या है आपकी प्रोफाइल में, आपने क्या डाला एक्स्ट्रा, मुझे ये बताओ। आपने क्या करा, मेरा स्टेटस का स्क्रीनशॉट लिया आपने, अपने उस पर अपलोड कर दिया, आपने उसका देखा, उसका स्क्रीनशॉट, आपसे तो इतनी भी मेहनत नहीं हुई कि मैं अपना मतलब कम से कम उसको रिक्रिएट ही कर दूं। चलो कॉपी कर लेती हूँ मैं, उसका कंटेंट कॉपी कर लेती हूँ, बट रिक्रिएट तो करो ना कम से कम। देखो सबको पता है, देखो सबको पता है कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, कोई किसी को वो बताने की नहीं है। आप खुद अपने कॉपी पेन लो और है ना खुद से लिखो कि मैं कहाँ कहाँ गलती करी हूँ, क्योंकि देखो इंसान को इतना तो पता होता है कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ। आज अगर मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं मोटी हो रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं खाने में कुछ ना कुछ तो ले रही हूँ जिसकी वजह से ही मेरा वजन बढ़ रहा है। एम आई राइट और नॉट? बताओ जल्दी से, क्या हमको पता नहीं होता है कि हम क्या चीज कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? और खुद से बेटर कोई सिखाने वाला नहीं है दुनिया में। देखो अगर हम किचन में भी खाना बना रहे हैं ना, तो हमें पता होता है कि आज मेरा मतलब मैंने प्याज ज्यादा उसको कर दी है लाल, मतलब मैंने उसको ज्यादा भून दिया है ना, मसाला ज्यादा भुना गया है, कुछ नहीं कुछ ना कुछ चीज हुई है, सब पता होता है। हम जब कोई भी चीज करते हैं ना, जब हमें सब पता होता है कि हम कहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं। और कुछ ये भी होता है जब बहुत अच्छे होते हैं तो हमको सब पता होता है कि यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी चीज भी डाली, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डाला है जिसकी वजह से ये इतना टेस्टी भी बना है। और आज मुझे ही पता है कि आज मेरा दिल नहीं लग रहा था, मेरा मूड नहीं था, तो इसीलिए जल्दबाजी में बना लिया, तो वो खाना भी ऐसा वैसा बन गया। तो सेल्फ एनालाइजेशन सबसे बेस्ट होती है। मैं कभी भी किसी को वो नहीं करती, और पता है हमेशा मतलब ये मत सोचा करो मुझे सामने वाले से तारीफ मिले, ठीक है, बल्कि फोकस उस चीज पे करा करो, भाई मुझे मेरी गलती बताओ, तो मुझे ज्यादा हेल्प हो पाएगी, इंस्टेड ऑफ कि आप मेरी तारीफ करो। आज के सेशन में भी यही चीज है कि आप मुझे मेरी गलतियां बताओगे, मेरी कमियां बताओगे, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगी, इंस्टेड ऑफ दैट कि हाँ मैम आज का सेशन ये था वो था। बल्कि ये बताओ कि मुझे हाँ सीखने को मिला लिटरली इसके अंदर, तो वो चीज मुझे पता चलेगी कि हाँ ठीक है यार, मतलब मेरा सेशन लेने का मेन मकसद था इसमें। ठीक है, तो आज से अपनी ये हैबिट बनाओ, सुबह से रात तक के जो भी आप काम कर रहे हो उसको सेल्फ एनालाइज करो, मतलब खुद को, मतलब अपनी ही प्रोफाइल को एक क्लाइंट की नजर से देखो। क्या मतलब अगर मैंने ये सब मेरी मेरी पूरी प्रोफाइल बनी हुई है, क्या कोई क्लाइंट यानी मैं एज अ क्लाइंट क्या इस पे क्लिक करूंगी? एज अ लीड क्या मैं उससे इंक्वायरी करूंगी? क्या मैं उससे आगे प्रोसेस जानने की कोशिश करूंगी क्या? अगर तुम्हारे फॉलोवर्स कम है, देखो फॉलोवर्स भी बढ़ाने का कोई मतलब निंजा टेक्निक नहीं है। अगर जैसा लगता है कि मैम मेरे तो फॉलोवर्स कम है, मेरे तो व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मेन पता है फोकस क्या है कि आप है ना कंटेंट पर फोकस रखो, कंटेंट अच्छा डिलीवर करो। आजकल वो गया वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, आप लोग वैल्यू नहीं दे रहे हो। आप लोग को मुझे बता दो किसके पास इतना टाइम है कि अभी भी बैठकर 1 घंटे से सेशन को ले रहा है? आप लोगों को वैल्यू मिल रही है इसीलिए आप 1 घंटे से टिके हुए हो ना यहाँ पर। 50 मिनट होने वाले हम लोगों को 50 मिनट्स। तो ट्राई टू गिव वैल्यू, जितना ज्यादा वैल्यू दोगे ना लोगों को, अभी आपको लगेगा कि हाँ मैम मैं तो मतलब फ्री में भी करना पड़ेगा। देखो काम, कोई भी काम होता है, देखो हम कोई भी काम करते हैं ना, जैसे मान लो अभी मैंने सिलाई सीखी थी, ठीक है, तो सिलाई सीखने में भी मैंने ऐसा नहीं बोला था कि लाओ भाई तुम कपड़े दो मैं तुम्हें मतलब है ना पैसे दो, पैसे पैसे के बदले में मैं सिखाऊंगी, नहीं। मैंने क्या करा था, मैंने ये बोला था चलो ठीक है, जिसको भी मतलब सिलवाना है फ्री में सिल दूंगी मैं, ठीक है। सिलने लगी, अच्छे लगे उन लोगों को, फिर और कपड़े आने लगे, मैंने कहा चलो ठीक है, एक एक सिल दिया ना, अब उन्होंने मुझे रिव्यू दिया, हाँ यार बहुत अच्छा सिला है, मतलब अगर वो कहीं पहन करके गए तो उन्होंने बताया अरे ये तो मेरी भाभी ने सिया है, अरे ये तो मेरी चच्ची ने सिया है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस। तो धीरे धीरे मेरे पास उनके ही रिव्यू से, देखो फ्री में मैंने काम करके दिया तो उन्होंने मुझे और काम दिलवाया। अच्छा तुम्हारी भाभी सिल दी है तो एक काम करो ना मेरा भी ड्रेस सिलवा दो। ऐसे करके क्लाइंट्स आते हैं। और पता है ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी का काम फ्री में करके दे रही हूँ ना, तो फ्री में कर रही हूँ तो एवे ही कर दूं। बल्कि आप ये सोचो अगर आपको उसका काम है ना 100 गुना ज्यादा अच्छा करना है, जबकि आप पैसे लेकर के जिसका करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है वो एक बंदा, एक पर्सन आपके लिए कितना काम ला करके दे सकता है।
आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये वाली मतलब एफर्ट आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हो ना, देखो मैं आप लोगों को आज के सेशन में बहुत अच्छे से बताती हूँ कि आप अपनी जर्नी एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग भी कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से आती है, ठीक है, छोटा छोटा लोगो आता है, आप लोग देखते हो रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आपको है ना छोटे छोटे वो भी दिख जाते हैं क्रिएटर्स, कौन कौन से मेहंदी वाले दिख जाएंगे, मेकअप वाले दिख जाएंगे, उन्होंने उनके नाम से आईडी बनाई है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, उनका एक लोगो बना करके दे दो फ्री में कि मैम पता है मतलब मैंने सोचा आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लग रही है तो मैंने आपके लिए लोगो बना करके क्रिएट करके दिया। अब आप मुझे बता दो, क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा? क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा? देखो हमको तो यूं भी प्रैक्टिस ही करनी थी ना, लोगो बनाने की प्रैक्टिस ही करनी थी। अब उसके लिए हमने बना दिया, अब समझो उसको वो काम अच्छा लगा तो वो क्या बोलेगी, हाँ मैम बहुत अच्छा बनाया आपने, तो मैम मतलब आप बोल दो कि अच्छा ठीक है मैम, एक काम करो ना, आप स्टोरी पे लगा दो ना, अगर मतलब किसी को क्रिएट करवाना हो तो आप मुझे टैग कर दो। अब आप बोलो कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा आप लोगों को। कभी उसने मान लो स्टोरी पर लगा भी दिया, ठीक है, एक भूला भटका एक क्लाइंट भी आ जाएगा, चलो वो भी नहीं तो कम से कम उसने लगाया, उसने रिव्यू दिया कि हाँ आपका बहुत अच्छा लगा, तो ये रिव्यू आपके लिए काम आएगा। जब आप है ना मतलब उसको अपने हाइलाइट्स में रखोगे, आप अपने पास एज अ रिव्यू रखोगे उसको, अब नेक्स्ट टाइम पे भी आपको कोई काम मिलेगा तो आप वहां पर ये रिव्यू तो दिखा सकते हो ना। जो लोग बोलते हैं मैम सीधा आकर के हमसे पूछते हैं तुम्हारी अर्निंग हुई है कि नहीं, तुमने इस प्लेटफॉर्म से कितना कमा लिया, ये कर लिया, तो ये चीज होती है। जब आपके पास ये छोटी छोटी चीजें होंगी ना, तब आपको इतना कॉन्फिडेंस तो होगा नहीं यार मैं कर सकती हूँ और मैं जरूर कर सकती हूँ। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग करके रखना काम नहीं है, आप अपनी बढ़िया बढ़िया वीडियो एडिटिंग अलग अलग तरीके से करके बताओ। भाई कुछ भी करना नहीं है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना मैं कैसे वीडियो एडिटिंग करूं, अरे चार पांच वीडियो एडिटर को फॉलो कर लो जो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, मतलब इतना भी ऐसे को मत कर लेना हाई फाई जिसके मिलियंस में लैक्स में फॉलोवर्स है, उनको मत करो। जो एज अ बिगनर है जिसके हाँ 50,000 समथिंग फॉलोवर्स है, ठीक है, अब आपने क्या करा, उनकी थोड़ी सी पीछे पीछे की वीडियो जाकर के नीचे नीचे की जाकर के देखो, उसको रिक्रिएट करो। अरे वो कैसा डाल रहा है, मैं भी वैसे ही बना करके सेम टू सेम वैसे ही डाल रही हूँ, ठीक है। आप अपना चेंज कर लो, अगर वो लड़के का फोटो मतलब एडिट कर रहा है, ठीक है, तो आप कुछ और एडिट कर लो वहां पर, वो कुछ और फॉन्ट यूज कर रहा है, आप कुछ और फॉन्ट को यूज कर लो, तो वो कॉपी भी नहीं होगा। एज इट इज कोई भी नहीं बोलेगा कि अरे यार इसने तो मेरा पूरा का पूरा कॉपी किया। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल बनाओ। तो अगर कोई वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास आता भी है तो उसको दिखना तो चाहिए आपके डिस्प्ले में कि हाँ ये कैसा बनाता है, ये कैसी बनाती है, वो वाला हिसाब होता है। तो धीरे धीरे मतलब ये करते जाओ, ये कब आपका मतलब वो चीज बन जाएगी ना, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि ये सारी चीजें मेरी कब मतलब बिल्ड हो गई है। और धीरे धीरे देखो जो वीडियो एडिटर आपको फॉलो भी वही पर्सन करेगा जो इसमें मतलब वो होगा। एंड इवन अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो एडिटिंग बड़ी अच्छी, मतलब मेरे पास चार पांच लोगों की इंक्वायरी आने लग गई है, मैम वीडियो एडिटिंग बड़ा अच्छा करती हो, तो एक काम करो ना, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लो ना। ठीक है, आज मैं एक काम करती हूँ, आज मैं एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ 1 घंटे का जूम पर, अगर जो जो इंटरेस्टेड है आ जाओ भाई, फ्री में सिखा दो। अब छोटी सी चीज आप उनको एडिट करके बता दो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो अब उनको बोल दो ठीक है, आप अगर आपको अच्छा लगा है मेरा सेशन, अब मुझे बताओ वहां पर रिव्यू मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको? अगर चार पांच लोग भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, आप उनसे बोलो चलो ठीक है मैंने अभी जो तुम्हें वीडियो एडिटिंग करके सिखाई है, अब तुम जाओ, अब तुम मुझे बना करके दो। अब वो आपको देंगे, आप वो स्टोरी पर डालो कि देखो मैंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, इतने लोगों ने मुझसे सीखा, अब देखो इन्होंने इतना भी क्रिएट करा और देखो उनके रिव्यूज भी। अब मुझे बता दो यहाँ पर आपकी मार्केटिंग मतलब होगी कि नहीं होगी? कितने लोगों को समझ में नहीं आया वो टाइप करो, जिसको आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो टाइप करो यहाँ पर। देखो वीडियो एडिटिंग के लिए रूबी है ना, हर ऐप बेस्ट होता है, वो एडिटर के ऊपर होता है कि उसको कौन सा मतलब एडिटिंग, और देखो कितना मैं यूनिक कर सकती हूँ वो चीज भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब वो नहीं है, अगर आप इन शॉर्ट से अच्छा करते हो, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इन शॉर्ट से बनाते हैं और ऐसे ऐसे बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया। कुछ वीएन ट्राई करते हैं, कुछ कैपकट से बनाते हैं।
आप किस में मास्टर हो, मतलब आपको कौन सा, पहले तो मैं ये बोलूंगी इजी से स्टार्ट करो। देखो मुझे भी नहीं आती थी, मैंने इन शॉर्ट से स्टार्ट की, और मैं ना वीएन वगैरह ज्यादा चला रही हूँ, मुझे आता ही नहीं है, तो मैं ज्यादातर इन शॉर्ट से ही करती थी, और उसी में मैं बहुत अच्छी वीडियो क्रिएट कर लेती थी। आ गया, आ गया। माशाल्लाह मैम, जवाब नहीं। थैंक यू सो मच। एक दिन रखेंगे हम लोग सेशन, जिसके अंदर मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स वगैरह सारी चीजें देखूंगी, एंड आप लोगों को आपके मिस्टेक्स भी इंशाल्लाह बताएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये आज एक छोटा सा ट्रायल था, देखते हैं कैसा मतलब आप लोगों को समझ में आता है या नहीं है। बस यही होती है रे फ्रीलांसिंग की जर्नी, कोई हवा नहीं है। और पता है एक चीज, अगर मान लो मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, ठीक है, अभी मैंने फैशन डिजाइनिंग करने में 1.5 लाख रुपए लगाया, ठीक है। अब मुझे मान लो, अब यहाँ पर तो भाई मुझे अब मतलब अपना कुछ ना कुछ बुटीक बनाऊंगी, तो वहां मुझे लाखों की दुकान लेनी पड़ेगी, लाखों का मटेरियल लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो। अब मुझे सोचो कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। बट अब आप सोचो कि यहाँ तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, वीडियो एडिटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपका, मुझे ये बता। सिर्फ आपका डेटा ही तो जा रहा है, डेटा के अलावा कोई आपका कोई पैसा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, मुझे ये बता। और टाइम लग रहा है, तो टाइम तो आपका यूं भी तो सीखने में लग रहा है ना, यूं भी तो बर्बाद ही कर रहे हैं हम लोग। सब मुझे बताओ, इससे बेस्ट और इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आप लोगों को? अरे कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो भाई, कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है तो यही चीज है, आप यूट्यूब पर डालो बोलकर, आप रील्स में लोगों को एजुकेट करो। हाँ मदीना, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो ना। अब देखो इतना टाइम वेस्ट करोगे आपकी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, आई हैव अ क्वेश्चन, फिर मैं इजाजत दूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो तो डायरेक्ट आंसर मिल जाए। जी मैम, समझ आया। एक चीज और पूछनी है, पेमेंट मेथड ऑप्शन पेमेंट करनी को क्यों आती है, कौन सी, कहाँ पर साइमा? माशाल्लाह, आज प्रॉपर समझा, वाओ। बहुत इजी है, देखो फ्रीलांसिंग करना है ना, मैं तो ये बोलती हूँ फ्रीलांसिंग करना भी बहुत इजी एक प्रोसेस होती है। बल्कि यहाँ तो आप लोगों को मतलब ज्यादा भी मतलब कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर बहुत सिंपल प्रोसेस है ऑनलाइन में, अगर सोशल मीडिया पे। और देखो सोशल मीडिया पे पता है, अब जैसे मुझे अब तक के कोई जानता था कि मैं फैशन डिजाइनिंग करती हूँ, बट अभी यहाँ पर बैठे 200 से ज्यादा लोग जान गए हैं कि आई एम अ फैशन डिजाइनर टू। ये पावर होती है एक सोशल मीडिया की। ठीक है, तो यही चीज होती है, एक छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे स्टेप होते हैं। जितना नॉलेज आ रहा है, बट ये ज्ञान को है ना रखना नहीं है दिमाग में लॉक करके, इसको कर लेना, वो कर देना, मतलब निकाल देना, ठीक है। मतलब निकालने का इन द सेंस ये है कि उसको एग्जीक्यूट कर लेना। नहीं तो पता चला एक कान से सुना दूसरे से कल निकल गया। शाजिया बोल रही है मैम सीरियसली हमें तो इंस्टाग्राम पर आईडी बनानी भी नहीं आती है, तो आप वेट किस बात का कर रहे हो? शाजिया सिस्टर, सक्सेस मंत्रा देखो, उसके अंदर सारी चीजें स्टेप टू स्टेप गाइड की गई है, अगर नहीं आती है तो भाई देखो इंतजार मत किया करो किसी चीज का, थोड़ा सा यूट्यूब का भी सहारा ले लो, वहां पर भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि इंस्टा आईडी कैसे बनाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। लिटरली मैं बोलूँ ना शाजिया, 1.5 साल पहले मेरे मुझे खुद को ही नहीं आती थी, 1.5 साल पहले मुझे खुद को भी नहीं आती थी, मैंने भी मतलब इंस्टा की आईडी मतलब ये सोचो कि ऐसे बनाई है ना, बस सोच सोच के मतलब कि कैसे करेंगे, देखो क्लिक करते ही गई, पढ़ते देखो पढ़ना तो आता है ना हमें, हर जगह इंस्ट्रक्शन तो आती है ना, यहाँ पर ये करो, यहाँ पर ये करो, आप अपना फोटो अपलोड करो, आप अपना ये फिल करो, यूजर नेम सिलेक्ट करो, इतना तो आता ही है ना, स्टेप को फॉलो करते जाओ ना हम लोग।
जैसे फौजिया का एक क्वेश्चन है मैम, एक क्वेश्चन है कि वीडियो एडिटिंग किस टाइप की वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। देखो चीजें बताओ ना आपकी कैसे वीडियो एडिटिंग की जाती है। आपने मतलब कुछ ऐसा ले लिया, मतलब ट्रांजेक्शन ले लिया, कुछ भी चीज। देखो आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते मत करो, आप कुछ भी ट्रांजेक्शन मतलब वीडियो में बता सकते हो, ये चीजें मतलब शूट कर सकते हो। आप ये बता सकते हो जैसे ब्लरी पिक्चर है उसको क्लियर कैसे करेंगे, बहुत तरीके होते हैं यार वीडियो वीडियो एडिटिंग में भी, मतलब बताने के। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फॉलो करते जाओ एंड उसको है ना मतलब सीरीज में बना दो। आज डे 1 है, हम ये सीखेंगे डे 2 पे, ये सीखेंगे डे 3 पे, ये सीखा डे 4 पे, मतलब एक है ना वो बना लो सीरीज कि 30 डेज का मैं चैलेंज ले रही हूँ। अभी पता है चैलेंज वाला सीन बहुत ज्यादा चल रहा है, बूम पे है। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक अ चैलेंज ऑफ 30 डेज जिसमें मैं आपको 30 मतलब स्टाइल या डिजाइन वगैरह बताने वाली हूँ। अब सोचो हर दिन आप एक 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 चीज मतलब वहां पर बता रहे हो, ट्यूटोरियल बताओ जैसे जो जो करते जा रहे हो ना। मतलब आप पहले तो स्लो प्रोसेस में उसको करोगे, स्क्रीन रिकॉर्ड करो। ठीक है, आपकी मोबाइल की कैमरा स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लो एंड उसको करो सारी चीजें, और थोड़ा सा उसको फास्ट कर देना जब आप अपलोड कर रहे हो ना, एडिट करके उसको पूरा फास्ट कर देना कि आपका वो पूरा 1 मिनट में शो हो जाए। तो ये हो गई आपकी सिंपल। अब वहां पर ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि मैं जैसे अभी मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बताऊंगी यहाँ पर कि देखो मैं इंडियन भी सिल सकती हूँ, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस भी सिल सकती हूँ, मैं पाकिस्तानी सूट भी सिल सकती हूँ, मैं धोती शलवार भी मतलब सिल सकती हूँ। मतलब मैं अपनी अपनी वेरायटी, मतलब मैं अपनी फील्ड का मैं बता रही हूँ ये वेरायटी। अब आप वीडियो एडिटर हो तो आपको भी पता है कि वीडियो एडिटिंग में कितनी सारी चीजें होती है। ठीक है, एक तो वो आजकल बहुत चलता है कि 2-3 स्क्रीन में आती है ना, और जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं आप लोग, मतलब बहुत सारी चीजें होती है यार वीडियो एडिटिंग के भी उसमें। तो आप वो धीरे धीरे चीजें सीखना सिखाना स्टार्ट करो। वीडियो एडिटिंग की इंपॉर्टेंस बताओ, क्योंकि देखो वीडियो एडिटिंग एक बात मैं बोलूँ ना, इतना जबरदस्त करियर है। वीडियो एडिटिंग हो गया, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, आपका वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, ये 3-4 तो ऐसे मतलब है ना बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग स्किल्स है। अगर आपने इसको सीख लिया ना तो बस आपका ही भला होने वाला है, ये सोचो। और किसी का कुछ है क्वेश्चंस क्वेरी? अच्छा अल्फा सर, मैं मुझे पता नहीं आप उनको कैसे जानते हो, पेमेंट कहाँ शो होता है? कौन सा पेमेंट डियर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा पेमेंट का। मैम रिकॉर्डिंग मिल सकती है आज की? हाँ इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सीवी कैसे बनाए इस पर भी इंशाल्लाह एक सेशन रख देंगे, ठीक है। हाँ हसीब ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से करा है। देखो जब वही बात है, देखो उन्होंने लास्ट में एक चीज बोली थी, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। कैन आई फ्रीलांस बाय मतलब माय कैनवा डिजाइन? मैडम यस यू कैन सना, मतलब आप बिल्कुल कर सकते हो। जो चीज देखो आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आप कुछ भी चीज अभी आप है ना, अगर ड्राइंग अच्छी है तो आप पेपर कॉपी पे भी बना करके सारी चीजें कर सकते हो। मतलब बस एक स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। वो स्टेप आप पूरा फॉलो करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। पूरा freelancing.com पे आप अपनी वो पूरी बदलाओगे ना तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच हुमेरा। जल्दी ही अमल कर, वही चीज है। देखो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अब आप लोग डिले करो। नेक्स्ट सेशन जब भी लूंगी ना तो मुझे यही आंसर मिलना चाहिए, यस मैम देखो हमने प्रोफाइल बिल्ड कर लिया और देखो अब हमारे इतने फॉलोवर्स से इतने फॉलोवर्स भी इंक्रीज हो गए। अब मुझे बता दो फॉलोवर्स कैसे आपसे भाग सकते हैं। जैसे आज मैं हूँ, मुझे क्यों लोग फॉलो कर रहे हैं? आप मुझे पता है, ये क्वेश्चन अपने आप से पहले पूछ लो। अगर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि मैम मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप एक काम करो, पूछो अपने आप से मेरे फॉलोवर्स मुझे क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे बताओ आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं वैल्यूएबल चीजें ही नहीं डाल रही हूँ तो वो क्यों मुझे फॉलो करेंगे? क्या आप सभी को फॉलो कर लेते हो क्या, मुझे ये बताओ? क्या आप सभी को हर रील को देख करके लाइक करते हो? हर रील पर जाकर के कमेंट कर रहे हो क्या? हर रील को शेयर कर रहे हो क्या? क्यों नहीं कर रहे हो फिर?
आपको वही रील अच्छी लगती है, उसी पे लाइक दोगे जो आपको अच्छी लगेगी। तो आपको क्या चीज अच्छी लगती है वो अच्छी चीज करना स्टार्ट कर दो। अफिलिएट मार्केटिंग का क्या बोलो, आज का सेशन मैम फ्रीलांसिंग पे था ना, इसीलिए तबस्सुम मैम। दैट्स व्हाई। मैम ये बता दीजिए हम वीडियो एडिटिंग में किस टाइप की वीडियो बना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कैन आई शो माय कैनवा डिजाइन से फिर मैम। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप वो भी चीजें भी। मैम इंस्टा पे लोगो डिजाइन डाल दूं क्या? हाँ बिल्कुल आप बनाओ, मतलब देखो, अगर आप जिस भी फील्ड को चाह रहे हो ना, आप वो फील्ड के लोगों को पहले रिसर्च करो, उनको मतलब देखो, एनालाइज करो, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो फिर चीजें मतलब वो होता है, देखो एक सिंपल इसका भी मैं फंडा बताती हूँ, देखो। अभी मुझे बता दो, बकरीद पे सबने शॉपिंग करी है? जल्दी मुझे बताओ, हो गई सबकी शॉपिंग? जी जी, यस मैम, यस मैम, है ना। अब आपने कहीं ना कहीं तो एनालाइज करा होगा ना, पहले तो ये सोचा होगा कि मुझे किस तरह के कपड़े लेना है इस ईद पर। करा था कि नहीं करा था ये भी मुझे बताओ। चलो ठीक है, जिसकी नहीं हुई है कर लेना, मेरी भी नहीं हुई है अभी। मैं भी करने वाली हूँ। यस मैम, एनालाइज करा था ना कि हाँ अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है ना। अभी पाकिस्तानी सूट, जैसे हमको पता है अभी पाकिस्तानी सूट ज्यादा चल रहे हैं ट्रेंड में, है ना। तो ये सारी चीजें हमने एनालाइज करा ना, ऐसा थोड़ी ना बस मुझे उठी और चली गई और कुछ भी लेकर के आ गई, नहीं, हम पूरा देखते हैं। कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, तसल्ली के लिए हम इधर उधर भी जा रहे हैं, एक बार पसंद भी आ गया तब भी हमारा दिल है कि चलो एक काम करती हूँ उसकी दुकान पे भी देख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो इससे अच्छा मुझे वहां पर मिल जाए। एम आई राइट ना? है ना। मन में यही रहता है, ये चीजें होती है। तो अब आप ये सोचो, यस मैम पाकिस्तानी सूट ही बनाया है, हाँ क्योंकि देखो वही चीज है, आई एम फैशन डिजाइनर तो मुझे भी पता है, उसकी भी नॉलेज रखनी पड़ती है, अभी फिलहाल वही चीज ज्यादा चल रही है। तो अब आप खुद सोचो, जब हम इतनी चीजें एनालाइज करने के बाद एक सूट जाकर के लेते हैं, वो भी मतलब अपने अकॉर्डिंग, भाई हाँ ठीक है, 1,000 का, 2,000 का, 4,000 का, जितने का भी लिया आपने। अब आप सोचो जब हम लोग इतना, मतलब एक कपड़े के लिए भी इतना, तो क्या मतलब जो भी हमसे काम करवाएगा क्या वो नहीं सोचेगा इस बारे में? और अगर हमको भी कोई दुकान खोलनी है, मान लो अब ये भी हमारी एक शॉप ही है ना, अब हमें अगर आज मान लो मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ बिजनेस करूंगी, तो ऐवे ही थोड़ी ना मतलब कुछ भी कर दूंगी, चलो ठीक है 4 अंडे ला करके रख लिया, अब अंडे बेचना स्टार्ट कर दूंगी। चलो लाओ मैं कल से आलू मतलब आलू प्याज वगैरह लेकर के आ जाओ, कल से मैं ये बेचना स्टार्ट कर दूंगी। नहीं, कल से तो मेरा तो मतलब ये भी नहीं, अब मेरा तो परसों से मन करा है कि अब तो मैं एक काम करती हूँ कि पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। सब चीजें प्लानिंग के साथ अच्छी लगती है ना, मतलब प्लान करना पड़ता है, तो वही चीज होती है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सारी चीजें एनालाइज करेंगे ना कि मतलब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, हमें कॉम्पिटिटर्स को भी देखना है, हमें वो चीज भी एनालाइज करना है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस होती है, बस आपको यही सेम चीज अपने मतलब बिजनेस में भी अप्लाई करनी है, दैट्स इट। आज मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा इसके बारे में। स्टिल किसी का कोई डाउट है? आयशा, अगर अननोन वो आ रहा है तो एक काम करो, थोड़ा सा आप उसको रिफ्रेश कर लो, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, या उसको अपडेट कर लो, हो सकता है मे बी उसकी वजह से हो। पोर्टफोलियो रिज्यूमे में आप देखो ना, वो कोर्स जा करके जो हमारे उसमें भी है, रिज्यूमे कोर्स का, उसको देखो, उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीजें बताई गई है। फोजिया वो ऑलरेडी आपकी मेंटोर आपको सिखाती है ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक्स्ट्रा में। देखो वो रीच कम हो रही है तो दैट मीन्स कि आपके कंटेंट में दम नहीं है, वो ज्यादा लोगों में नहीं जा रहा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रीच तो देखो कम भी होती है, बट ये कंटेंट अच्छा डालो तो रीच आपको अपने आप मिलेगी। चलिए,
सर्टिफिकेट एक क्वेश्चन हिंदी में कैसे आते हैं? सर्टिफिकेट के क्वेश्चन हिंदी में नहीं आते शबनम। शबनम फारूकी, आप एक काम कर सकते हो। आप है ना मतलब ये चीज कर सकते हो, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है, दूसरे मोबाइल से आप है ना उसको स्कैन कर सकते हो गूगल पे, एंड देन उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, तो वहां पर आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप अपने क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके हिंदी में आंसर दे सकते हो। ये बेस्ट तरीका है। तो वही रीजन है शकीना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप फॉलो करने का रीजन तो दो ना सामने वाले पर्सन को। अब वो यही हो रहा है कि आया पर्सन बाहर से आपकी दुकान देख रही है, ये कर रही है, बट उसको रुकने का रीजन नहीं मिल रहा है कि वो आपकी दुकान में जाए, घुसे, या आपको मतलब कुछ देर रुके। तो वो मौका तो दो। मतलब अब ये तो दिख रहा है कि हाँ ठीक है बाहर से अच्छा है, तो वो एक लाइक बना करके, लाइक दे करके चला जा रहा है। फॉलो करने का आप उसको जरिया तो दो, मतलब मौका दो, ये चीज होता है। हाँ मतलब आपको कोई भी आइडेंटिटी आप कर सकते हो, पेन कार्ड हो गया आपका, या तो फिर आपका आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, मतलब कुछ भी आपकी आइडेंटिटी वहां पर फिल करने को होना। थैंक यू सो मच नूरी मैम। वो गोसिया इंग्लिश में ही है, वो रॉक द रिज्यूम है। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेना, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह इस पर भी एक सेशन रख देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट और हैं इन सब चीजों के, तो हम किसी ना किसी से ये भी रखवा देंगे सेशन कि आप अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच हुमेरा। मैं बहुत रूडली भी बात करती हूँ कभी कभी। ऐसा होता है। मतलब गुस्सा होती हूँ ना जब, मतलब काम अच्छा नहीं मिलता है ना लोगों से रिस्पॉन्स, मतलब आप लोगों से, तो फिर वो थोड़ा सा गुस्सा भी निकलता है। मेरा आंसर नहीं दिख रहा है मैम आपको। शबीना अब दिखा मुझे आपका। आपका पता नहीं, अब बहुत सारे लोगों के मैसेज जैसे देखो एकदम ऐसे आ रहे हैं ना कि मेरे मुझसे भी बहुत सारे छूट रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर सच में आप लोगों को वैल्यूबल लगा है ना, आज लगता है ना 1% भी आपने यहाँ से सीखा है ना, तो बस इम्प्लीमेंट कर लो, रिजल्ट दे दो, तो उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ आज का सेशन वाकई पावरफुल था, वैल्यूबल था, एंड आप लोगों को उससे सीखने को मिला। बस दैट्स इट, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट होगा। हुस्ना सिद्दीक बोला एज प्रिंसिपल डेटा एंट्री कैसे होती है? देखो वो तो वहां पर आता है, मतलब जैसे कि डेटा एंट्री के लिए भी मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, तो फ्रीलांसिंग में वो वाली अपॉर्चुनिटी भी आती है, वो सर्च कर सकते हो आप। वहां पर देखो, सर्च करो, मतलब थोड़ा देखना पड़ता है। थैंक यू सो मच नीता। देखो समीरा अवरिन, कोई भी प्लीज वो मत मानना, क्योंकि देखो बहुत क्वेश्चन से एकदम से सबके जा रहे हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो स्पेशल थे तो मैंने उनका आंसर दे दिया है। नूरी मैम, एक काम करती हूँ ठीक है, मैं अपने इंस्टाग्राम पर है ना एक क्विज रख देती हूँ, ठीक है। मतलब वहां पर मैं डाल देती हूँ, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना है ना, जिसका रह गया है क्वेश्चन, वो वहां पर मुझे पूछ लेना, मैं वहां पर उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। चलेगा? क्योंकि देखो व्हाट्सएप पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना नंबर दूं, आप लोग मुझे वहां पर पूछो। प्लीज मुझे वहां पर मत पूछना आप, उससे बेटर है कि आप इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, तो वहां पर सबकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है। जिसका भी क्वेश्चन रह गया वो मुझसे वहां पर, और जेन्युइन पूछना। देखो आज जो पूछा है वो मत पूछना, जिसका आंसर मिल गया है वो मत पूछना, जिसका आंसर नहीं मिला है वही पूछना। बस मैं इतना कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच शाजिया। किस ऐप से वीडियो एडिटिंग करें मैम?
मैंने बताया ना आपको जो अच्छा लगता है। देखो इन शॉर्ट हुआ, वीएन हुआ, कैपकट हुआ। अभी आप बेसिक बेसिक से ही करो, मतलब पहले इन शॉर्ट से करो। मतलब ये सबसे अच्छा होता है, बहुत इजी भी होता है। अगर आपको ये मतलब अच्छे से आ जाता है तो आप वीएन से भी कर सकते हो। वीएन से सबसे बेस्ट कैपकट होता है। कैपकट थोड़ा मतलब ज्यादा एडवांस होता है, बट वो भी कर लेते हैं ये चीजें। पर आप बिगनर हो तो मैंने आपको वो बता दिया। जिसके वायरल जाने का चांस बहुत होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है वायरल जाने का चांसेस। आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसी वीडियोस भी आपके सामने आ जाती है कि आप खुद अचंभे में होते हो कि ये वायरल चली गई है। तो वो काम करता है, देखो एल्गोरिदम पे भी। उसके पीछे भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास सुप्रीम पैकेज है तो इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी का कोर्स देख लो, क्योंकि मैंने भी वही चीज को देखा है एंड उसी चीज को इम्प्लीमेंट करके आज मेरा प्रोफाइल इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है। सीक्रेट सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस ऑफ माई इंस्टाग्राम। ठीक है, ये चीज है। सर ने ही सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। चलिए मैं एंड करती हूँ, अब सेशन बहुत लंबा हो गया। मैं प्रीमियम से ही हूँ मैम। हाँ तो बस फिर कोर्सेज का एडवांटेजेस लो ना आप। क्यों मतलब मुझे यही चीज समझ में नहीं आती है कि क्यों नहीं देखते हो। देखो सबसे अगर बेस्ट आपको देखना है ना, अगर इंस्टाग्राम पे वर्क करना है, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी का कोर्स देख लो जो सुप्रीम में है। ठीक है, सुप्रीम है जिनके पास ये सुप्रीम अबो है उनको मिल जाएगा। एंड अगर यूट्यूब का देखना है तो यूट्यूब पे, और जिनके पास अगर मान लो सुप्रीम नहीं भी है तो आप लोगों को भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप है ना उसमें जाना ट्रेनिंग सेक्शन में। आप इसके अंदर जाना, मतलब अफिलिएट जो ट्रेनिंग्स वगैरह है ना इसके अंदर जाना। प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग में आप देख लेना। मतलब एक तो हमारी ओशिन है, ओशिन के भी है, सिमी वालिया के, इनके भी है। मतलब बहुत सारे सेशन है जिन्होंने पूरा प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर बता रखा है, कंटेंट कैसे डालना है, क्या चीजें करना है। वहां पर आप जाकर के सारी चीजें सीख सकते हो। उनको भी अगर आप फॉलो कर लोगे ना, आप उनकी मतलब बताई हुई बात को अगर 10 से 20% भी फॉलो कर लोगे ना, तो आपका प्रोफाइल अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एंड करती हूँ। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर कि इतने टाइम तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। और इंशाल्लाह आप लोगों का कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगी। ठीक है। एंड बस लास्ट में यही कहूंगी, देखो हिम्मत मत हारना, डोंट गिव अप। ठीक है, लगे रहो। देखो थोड़ा सा टाइम दे दो अपने आप को, 3 से 4 महीना दे दो अपने लिए। एंड इंशाल्लाह देखना उसके अंदर रिजल्ट क्रिएट कर लोगे आप, और बहुत अच्छा सा रिजल्ट क्रिएट कर लोगे। ठीक है, बस अपने मतलब अपने आप को गिव अप मत होने देना। ठीक है, और मतलब बस लगे रहो, मेहनत। आपको जिस दिन मतलब रिजल्ट आएगा ना, मतलब तो आप भी इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या ही होगा। मतलब ये चीज है। ओके चलिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।